Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 59 पर मिलेगा आपको। क्वेश्चन स्टार्ट करते, सतीश एंड प्रमोद आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। आपको नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली जो प्रॉफिट अमाउंट है वो अपन को बाद में निकालना है। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। यू हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ओनली। आपको साफ शब्दों में बोला है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ही ढूंढना है। तो इसका मतलब है आपको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल और पीएनएल अकाउंट का टोटल करना है। उसके अलावा आपको आगे बैलेंस शीट को टोटल टैली नहीं करना है, मतलब टैली आपको नहीं करना है। वेरी गुड, सबसे बढ़िया। तो इन द बुक्स ऑफ क्या है, सतीश एंड प्रमोद। तो यहाँ पे आप इन द बुक्स ऑफ मैथर्स क्या लिखोगे, सतीश एंड ए एंड डी पूरा लिखोगे, ऐसा एंड पिक्चर का सिंबल नहीं बनाओगे। सतीश एंड प्रमोद, वेरी गुड। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको ऑफ कोर्स एंट्री करने के लिए तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सतीश एंड प्रमोद लिख के रखोगे। सो बेसिकली सतीश एंड आपको देखो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस नेट प्रॉफिट निकालना है, बरोबर। तो उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट की तो ज़रूरत है ही नहीं, ये बैलेंस शीट की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बट अगर बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। आप उसको एज वर्किंग नोट शो कर सकते हो, ठीक है, उसका कोई मार्क्स कटेगा नहीं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस का डेट। तो ट्रायल बैलेंस का डेट क्या है, 31 मार्च 2019। ये डेट कहाँ जाएगी, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी 31 मार्च 2019, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी 31 मार्च 2019, एंड लास्ट में बैलेंस शीट में जाएगी 31 मार्च 2019। अब सम शुरू करते हैं। यहाँ पे ज़रा देखो, स्टॉक दिया हुआ है 1 अप्रैल 2018 का, ये होगा आपका ट्रेडिंग डेबिट क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक है। परचेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। वेजेस जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। इंश्योरेंस जाएगा पीएनएल के डेबिट में। अब दो चीज़ होती है, एक प्रोडक्टिव वेजेस होता है जो कि आपका ट्रेडिंग डेबिट में जाता है, और अनप्रोडक्टिव वेजेस होता है वो आपका पीएनएल डेबिट में जाता है। वेयर हाउस रेंट आपका पीएनएल डेबिट में जाता है, इसको ट्रेडिंग में मत डालना। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाता है डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में जाता है डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न होगा लेस फ्रॉम सेल्स, और ये सेल्स में से टिक कर दूंगा मैं, तो सेल्स में से माइनस करना है, इसके लिए टिक किया। एक्सपोर्ट ड्यूटी आपकी पीएनएल डेबिट में जाती है, इंपोर्ट ड्यूटी आपका ट्रेडिंग डेबिट में जाता है, कस्टम ड्यूटी आपका ट्रेडिंग डेबिट में जाता है। सन्ड्री डेटर्स एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट होता है। फैक्ट्री का आप रेंट भर रहे हो, साफ शब्दों में बोला है तो ये तो ट्रेडिंग के डेबिट में ही जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम का खर्चा पीएनएल डेबिट में जाएगा। सेल्स आपका ट्रेडिंग क्रेडिट होता है। डिविडेंड आपको क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, तो ये आपको मिला, मतलब ये पीएनएल क्रेडिट में जाएगा, इनकम हो रही है। परचेज रिटर्न क्या होगा, लेस फ्रॉम परचेज, और उसके लिए मुझे परचेजेस को टिक करना होगा। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि आपकी लायबिलिटी होती है। 10% बैंक लोन, देखिए बैंक लोन आपके लिए लायबिलिटी है और उसके ऊपर भी 10% का ब्याज वो लोग लेने वाले हैं 1 जुलाई से। तो ये कुछ हिडन एडजस्टमेंट लग रहा है, तो इसको मैं टिक कर दूंगा। अब है अदर रिसीट्स, कोई भी तरीके की रिसीट्स आपकी इनकम होती है तो वो कहाँ जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड पे जाएगा। डब्बा खत्म। एडजस्टमेंट बोल रहा है द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 15,400। इसका दो इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, ये एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग कभी भी दिखे तो आपको क्या करना है, एड टू एक्सपेंस करना है और दूसरा उसको लायबिलिटी में घुसेड़ देना है। शाबाश। आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो मैं वेजेस को जाके टिक कर दूंगा। अब बोल रहा है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये जो नीचे डब्बे के नीचे अगर बैड डेट्स दिए होते तो हम उसको क्या बोलते हैं, फर्दर बैड डेट्स। सो ये होगा हमारा फर्दर बैड डेट्स। एंड यहाँ पे बोला है मेंटेन आरडीडी, तो इसको बोलते हैं न्यू आरडीडी, और ये दोनों किस पे मेंटेन होती है, सन्ड्री डेटर्स पे। तो ऊपर जाके मुझे सन्ड्री डेटर्स को टिक करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे टिक हो गया। अब आगे जाते हैं, गुड्स ऑफ 1800 डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल्स। देखो आप फ्री में अगर गुड्स बांट रहे हो तो उसके लिए आपका एक चीज़ क्या होगा कि बिजनेस में से गुड्स जाएगा, और बिजनेस में से जब भी गुड्स जाता है तो एक इफेक्ट पक्का होता है, वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकेंडली अगर आप ये फ्री में बांट रहे हो तो आपको तो बहुत नुकसान हो जाएगा, नुकसान कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट साइड में। दैट्स इट। लास्ट है गुड्स ऑफ 2000 वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च 2019 बट नो एंट्रीज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो भाई, माल बेचा पर उसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई, तो ये तो अनरिकॉर्डेड सेल्स हो जाएगा। और अनरिकॉर्डेड सेल्स की एंट्री क्या होती है, आप करोगे ऐड टू सेल्स, आप ऐड टू सेल्स करोगे और करोगे ऐड टू डेटर्स।
आप क्या करोगे, ऐड टू सेल्स एंड ऐड टू डेटर्स। तो इसके लिए मुझे डेटर्स को डबल टिक मार्क करना पड़ेगा और सेल्स को भी डबल टिक मार्क करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम इन दी लेजर बुक्स। तो लेजर अकाउंट्स आप इसके अंदर स्टार्ट करोगे। शुरू करते इन द बुक्स ऑफ मैसर सतीश एंड प्रमोद। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, टू ओपनिंग स्टॉक, जो कि कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। मैं क्या लिखूंगा, डेबिट साइड पे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 8,700, जो कि मैं सीधा बाहर लिख सकता हूँ। नेक्स्ट है आपका परचेज 18,300, टिक मार्क है। सो टू परचेजेस 18,300 अंदर के कॉलम में लिख दूंगा। नेक्स्ट है वेजेस 1,000, इसको मैं जगह छोड़ूंगा और फिर लिखूंगा टू वेजेस, और इसका अमाउंट भी मैं अंदर लिखूंगा क्योंकि टिक मार्क है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस 800, जो कि जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे डेबिट में आपको लिखना है टू इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस का 800 रुपये आप सीधा बाहर लिख सकते हो। नेक्स्ट है अनप्रोडक्टिव वेजेस 1400, जो कि इसी के नीचे आएगा। तो मैं लिखूंगा टू अनप्रोडक्टिव वेजेस, अमाउंट है 1400 रुपया, तो 1400 मैं बाहर के कॉलम में लिख दूंगा। नेक्स्ट है वेयर हाउस रेंट 600, तो इसी के नीचे आएगा टू वेयर हाउस रेंट, और अमाउंट है 600 सीधा बाहर के कॉलम में। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड 1200, तो वो भी इधर ही आएगा टू कैरेज आउटवर्ड, अमाउंट इज़ 1200, जो कि बाहर के कॉलम में आ जाएगा। अब है सेल्स रिटर्न 600 रुपये का। सेल्स रिटर्न क्या होता है सर, सेल्स में से माइनस। अब यहाँ पे सेल्स का अमाउंट अभी तक लिखा नहीं है, तो पहले मैं इधर बाय सेल्स लिख दूंगा, इसका अमाउंट जब आएगा तब लिखूंगा। इसमें से क्या होगा, सेल्स रिटर्न माइनस होगा, तो रिटर्न कितना है, सेल्स रिटर्न 600 रुपया। इसको अंदर लिखूंगा क्योंकि माइनस करना अभी बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटी 1400 रुपये, PNL के डेबिट में जाएगा। टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 1400 रुपये। नेक्स्ट आपका है कस्टम्स ड्यूटी 800 रुपये, ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। तो जगह छोड़ के लिखूंगा वेजेस के नीचे टू कस्टम्स ड्यूटी, और कस्टम ड्यूटी का अमाउंट है 800 रुपया। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स 40,000, वो भी टिक मार्क है। तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, किधर, करंट असेट के नीचे। करंट असेट में आपको क्या लिखना होगा, सन्ड्री डेटर्स, और सन्ड्री डेटर्स है 40,000, जो कि अमाउंट आएगा अंदर के कॉलम में। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट 15,700, तो इन्वेस्टमेंट का जो हेड है 15,700, उसी के बाजू में वहाँ पे लिख दूंगा मैं। फैक्ट्री रेंट 1600 रुपया, तो फैक्ट्री का रेंट कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स ट्रेडिंग के डेबिट में। तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी के नीचे लिख दूंगा मैं टू फैक्ट्री रेंट, और फैक्ट्री रेंट है आपका 1600 रुपये का, तो यहाँ पे 1600 रुपया मैं बाहर के कॉलम में लिख दूंगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 400 रुपये का है, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी के नीचे PNL के डेबिट साइड पे आप क्या लिखोगे, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, अमाउंट है 400 रुपये। दैट्स इट। अब इधर क्रेडिट साइड पे आते। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्रेडिट साइड पे पहला सेल्स है 68,000 का। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स आपका ऑलरेडी दिया हुआ था, यहाँ पे मैं 68,000 लिख दूंगा ना। 60, देखो सेल्स के ऊपर डबल टिक मार्क है, तो इसका अमाउंट मैं बाहर नहीं लिख सकता। 68,000 में से 600 गया तो आपका बचेगा 67,400 रुपीज़, इसको मैं नीचे ही लिखूंगा। डिविडेंड आपका PNL के क्रेडिट साइड पे, तो PNL के क्रेडिट साइड पे आपकी इनकम हो रही है, तो आप लिखोगे बाय डिविडेंड, और अमाउंट है आपका 2,000, ये सीधा मैं बाहर लिख सकता हूँ। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न 500 रुपये का। तो मैं क्या करूँगा, परचेजेस के अंदर से जाके लेस रिटर्न्स लिखूँगा, और अमाउंट है 500 रुपये। तो 18,300 में से मेरा 500 गया, तो 18,300 तो गया, 18,000 में से और 200 गया, तो 17,800 रुपया मैं बाहर लिख सकता हूँ। सिंपल। अब आगे जाते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 13,000 की लायबिलिटी है, तो मैं क्या करूँगा, करंट लायबिलिटी में जाकर लिखूँगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंड मेरा अमाउंट है सन्ड्री क्रेडिटर्स का 13,000 रुपये का। तो ये 13,000 मैं सीधा बाहर लिख सकता हूँ। अब है 10% बैंक लोन। नाउ सी, ये लोन्स एंड एडवांसेस का हेड दिख रहा है, उसी के नीचे जाएगा मेरा 10% बैंक लोन, और मेरा लोन का अमाउंट है 8,000। अब इस पे ज़रा कैलकुलेशन देखना कैसे होगा। 8,000 का मेरा लोन है, और उसके ऊपर मेरा 10% का परसेंटेज लग रहा है ब्याज। अब उसके ऊपर मगर ब्याज मैं उतने ही टाइम तक दूंगा जितने टाइम पे मैंने यूज़ किया है। तो देखो मैंने 1 जुलाई को लोन लिया है, 1/7 मतलब 1 जुलाई, तो और मेरा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज़ 9 मंथ्स। तो ये 9 महीने का ही मेरे को ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 9/12, 2 से 2 0 गया, 3 3 ज़ा, 3 4 ज़ा, 4 1 ज़ा, 4 20 ज़ा 80, 2 3 ज़ा 6,
और ये 2 ज़ीरो होगा, तो ये 600 रुपये का मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो इसमें मैं क्या करूँगा, ऐड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना 600 रुपया, तो इधर आ जाएगा 8600। अब एक बात बताओ, अगर आपको लोन का इंटरेस्ट चुकाना है तो ये तो आपके लिए नुकसान या तो फिर एक्सपेंस हो जाएगा, और नुकसान या तो एक्सपेंस होगा तो आप कहाँ डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितने का, 600 रुपये का आपको ब्याज देना पड़ जाएगा। ओके, खत्म हो गया ये हिडन एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है अदर रिसीट्स, 1000 रुपये की। अदर रिसीट मतलब पीएनएल क्रेडिट में जाके आपको लिखना है बाय अदर रिसीट्स, बाय अदर रिसीट्स कितने की, 1000 रुपये की आपको लिखनी है, इनकम हो गई है। अब एडजस्टमेंट पे जाते हैं। एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 15400 का। तो कुछ नहीं है भैया, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाना है, थोड़ी जगह छोड़ देना और बाद में लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक 15400 रुपया। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, बैलेंस शीट असेट साइड पे सबसे लास्ट में आपको लिखना है एज क्लोजिंग स्टॉक 15400 रुपया। इसके दो इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट है आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस बोला है 500 रुपया। तो आउटस्टैंडिंग है तो मैं क्या करूँगा, वेजेस में जाऊँगा ट्रेडिंग के डेबिट में और जाके क्या करूँगा, ऐड आउटस्टैंडिंग। ऐड आउटस्टैंडिंग कितना, 500 रुपया। 1000 प्लस 500 हो जाएगा 1500। सेकेंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी, पेमेंट करना बाकी है, तो आप लायबिलिटी साइड पर दिखाओगे सन्ड्री लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ के नीचे आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग, आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 रुपया। दैट्स इट, दो इफेक्ट हो गए। अब है थर्ड वाला एडजस्टमेंट करने के पहले मैं फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट करूंगा, बिकॉज जब तक मैं फिफ्थ नहीं करूंगा तब तक मैं थर्ड नहीं कर सकता। तो पहले मैं फिफ्थ करूंगा। गुड्स ऑफ 2000 वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड, तो ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है, तो मैं क्या करूंगा, पहले ऐड टू सेल्स 2000। तो सेल्स में जाके मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐड अनरिकॉर्डेड। तो ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है मेरा 2000 रुपयों का। तो टोटल मेरा सेल्स कितना हो गया, 67 प्लस 2 69,400 रुपीज़ का। और दूसरा ऐड टू डेटर्स, डेटर्स में जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड। तो डेटर्स में जाके मैं ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स करूँगा कितना, 2000 रुपये का। तो ये हो जाएगा 42,000 का मेरा टोटल डेटर्स। अब उसके बाद मैं थर्ड वाला एडजस्टमेंट करूँगा, फर्दर बैड डेट्स है मेरे 800। फर्दर बैड डेट्स मेरे क्या होते हैं, डेटर्स जितने बचेंगे उसमें से लेस, तो मैं लेस करूँगा फर्दर बैड डेट्स। 42,000 में से मेरा 800 माइनस होगा तो 41,200 के डेटर्स बचेंगे। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आप लिखोगे टू फर्दर बैड डेट्स। सिंपल आपको लिखना है टू फर्दर बैड डेट्स 800 रुपया, दैट्स इट। अब उसके बाद आपको बोल रहा है आरडीडी 3%, ये दिस इज न्यू आरडीडी। तो न्यू आरडीडी आपको 3% लगाना है रिमेनिंग डेटर्स पे। तो व्हाट आर द रिमेनिंग डेटर्स, 41,200। अब इसमें से आपको लेस करना है, लेस न्यू आरडीडी एट द रेट 3% पर एनम। इसका 1% कितना होगा, 2 अंडे फोड़ोगे तो 412 बचेगा। 412 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 1236 रुपये। तो ये 1236 रुपये का बचेगा। तो ये देखो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 11 में से 2 गया तो 9, 10 में से 1 गया 9, और ये होगा 39,964 रुपीज़ यहाँ पे बच जाएगा। सेकेंड इफेक्ट न्यू आरडीडी का कहाँ आएगा, पीएनएल के डेबिट में 1236। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आप लिखोगे टू न्यू आरडीडी 1236 रुपीज़ का आ जाएगा, दैट्स इट। अब उसके दो इफेक्ट हो गए। अब लास्ट ये फोर्थ वाला बाकी है, गुड्स ऑफ 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। तो फ्री सैंपल्स में बांटे तो एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे जाना चाहिए। आप क्या लिखोगे, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। मेरी थोड़ी राइटिंग अगर आगे पीछे लगे तो यार प्लीज़ एडजस्ट करना। फ्री सैंपल्स में आपने 1800 रुपये के माल बांटे तो यहाँ पे 1800 आएगा। अब इसकी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ तो पीएनएल के डेबिट में आप लिखोगे टू लॉस बाय फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, 1800 रुपया। तो इसी के साथ आपका सारा का सारा डब्बा और इधर का एंट्री समाप्त हुआ। अब आपको सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट। ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे 69,400 रुपीज़ है, प्लस 15,400
प्लस 1800 रुपया। तो यहाँ पे आ रहा है 86,600। 86,600 वाले अमाउंट को मैं साइड में रख देता हूँ। अब इस इधर इधर का टोटल आ रहा है 8,700 प्लस 17,800 प्लस 1,500 प्लस 1,600 प्लस 800 होता है 2,400। यहाँ का आ रहा है टोटल 30,400। तो अब मैं क्या करूँगा, हैवी अमाउंट को लेस अमाउंट से माइनस कर दूंगा। तो 86,600 माइनस 30,400, तो आपका अमाउंट बनता है 56,200 का ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पे मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट गिवन था, तो ये मेरा मैच हो रहा है 56,200 मेरे इस वाले अमाउंट से। दैट मीन्स अपना राइट है। तो जो अपना हैवी अमाउंट है 86,600, वो क्या करूँगा मैं, बोथ साइड्स 86,600 विल बी रिटन ऑन बोथ साइड्स, 86,600 ऑन बोथ साइड्स। अब क्रेडिट साइड अगर हैवी है तो मेरा 56,200 रुपये का जो आया अमाउंट, उसको मैं क्या बोलूँगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सबसे फर्स्ट लाइन में क्या लिखूंगा मैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और अमाउंट है 56,200। ओके, अब ज़रा इसके अंदर मैं प्लस करता हूँ, 56 प्लस ये 3 तो 59,200। 59,200। अब इसमें से मैं ये सारे अमाउंट्स को माइनस कर दूंगा। तो 59,200 में से पहले मेरा 800 माइनस होगा, फिर माइनस होगा 1,400, फिर माइनस होगा 600, फिर माइनस होगा 1,200, फिर माइनस होगा 1,400, फिर माइनस होगा 400 प्लस 600 1000, फिर माइनस होगा 800, फिर माइनस होगा 1236, और फिर माइनस होगा 1800। तो फाइनल अमाउंट आएगा 48,964, जो कि आपका ये देखो टेक्स्ट बुक के अमाउंट से मैच हो गया 48,964, और अपना भी आंसर आया 48,964। दैट्स इट। तो आपका जो हैवी अमाउंट है यहाँ पर 59,200 का होगा, जो कि आप क्या करोगे, बोथ साइड्स लिखोगे 59,200, 59,200, और इसको प्लस माइनस करके आपका आंसर आया 48,964। दिस इज़ योर नेट प्रॉफिट। अब है ना, यहाँ पर आपको सिर्फ नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने को बोला था, तो आपको ये नेट प्रॉफिट निकालना है और इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। यूजुअली हम नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पर आपको मगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, आपको बस ये अमाउंट निकाल के छोड़ देना है। तो आपको बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट का अमाउंट निकाल के छोड़ देना, उसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको ना डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आई होप आपको ये पूरा सम समझ में आया होगा। बड़ा इजी सम था और छोटा सम था। अगर अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब का बटन ऐसे ठोक के मारो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।